Next question, CBSE 2024 का. I'll go through his statement. In Young's double slit experiment, find the ratio of intensity at 2 points. Ratio of intensity बताना है. Ratio of intensity at 2 points बताना है. On a screen, when the waves emanating from the two slits reaching these points have a path difference of lambda by 6. Path difference 2 points का दिया हुआ है. कितना? lambda by 6 and lambda by 12. पाथ डिफरेंस 2 पॉइंट्स पर, एक पर lambda by 6 और दूसरे पर lambda by 12 दिया है. इसमें बस एक चीज याद रखना बार बार इस डायग्राम को. दिस विल गिव यू इजी वे टू रिमेंबर द रिलेशनशिप. एंगल के टर्म्स में ये 2 पाई है, डिस्टेंस के टर्म्स में ये क्या है? लैम्डा. एंगल के टर्म्स में 2 पाई, तो कैसा लिखते हैं कि 2 पाई, इधर लिखते हैं 2 पाई एंगल डिफरेंस, जिसको अभी हम लोग फेज डिफरेंस भी बोलते हैं. दिस इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा पाथ डिफरेंस. लैम्डा पाथ डिफरेंस अगर दिया है, लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस दिया है तो एंगल का डिफरेंस कितना आएगा? 2 पाई. लेकिन कितना दिया है? लैम्डा दिया क्या? लैम्डा बाय 6 है और लैम्डा बाय 12 है. मतलब क्या करेंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं, आपको लैम्डा बाय 6 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 6 से. तो व्हाट वी से, लैम्डा बाय 6 पाथ डिफरेंस will be equivalent to 2 pi upon 6 phase difference. मान लो इसको अभी हम लोगों ने पॉइंट P बोला, इसको पॉइंट Q बोला. ये 2 पॉइंट्स के पाथ डिफरेंस दिए थे. सो द फेज डिफरेंस फॉर द पॉइंट P is 2 pi by 6 which is pi by 3. तो सबसे पहला काम है क्या कि आपको किसको? पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में चेंज करना. अब दूसरा, Q पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 12. अब ये लैम्डा बाय 12 कैसे मिलेगा? 2 पाई फेज का डिफरेंस लैम्डा पाथ डिफरेंस के बराबर है. मतलब लैम्डा पाथ डिफरेंस अगर है, डिस्टेंसेस का अंतर अगर लैम्डा है, तो एंगल का डिफरेंस कितना? 2 पाई आएगा. लेकिन लैम्डा नहीं दिया. कितना दिया है? लैम्डा बाय 12. तो अब लैम्डा बाय 12 कैसे बनाएंगे? दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो? दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दें? 12 से. तो क्या आ जाएगा? दोनों तरफ 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई अपॉन 12 फेज डिफरेंस विल बी इक्विवेलेंट टू lambda divided by 12 पाथ डिफरेंस. और ये किसके लिए कर रहा है? हम लोग Q के लिए. तो इसमें ये 2 कटेगा और फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू पाई डिवाइडेड बाय 6 ऐसा कुछ आ जाएगा. अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? I will be equal to I1 plus I2 plus 2 under root of I1 under root of I2 cos phi. और हम लोगों को जो सॉल्व करना है वो क्या सॉल्व करना है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P अपॉन रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट Q, ये सॉल्व करना है. और यहां पर क्या आ जाएगा? I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I0 इंटू कॉस
P पॉइंट के लिए, P पॉइंट के लिए कितना है π/3। अब ये सेम क्यों ले लिए, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो दो सोर्सेस अभी आप क्रिएट करते हैं वो दोनों एक ही सोर्स की मदद से करते हैं, विच इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। यहां पर एक सोर्स है, उसकी मदद से आप दो सोर्सेस बनाते हैं। तो YDAC के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में I1 I2 की वैल्यू सेम आएगी अनटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफाइड, है ना। तो मोस्टली आपको जो क्वेश्चन मिलता है इसमें I जो है सेम आएंगे, डिवाइडेड बाय IQ, दिस विल बी I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I0 cos ऑफ π/6। वैल्यूज रख लीजिए, ये आ जाएगा 2I0 ऊपर प्लस कितना 2I0 इंटू cos π/3 की वैल्यू 1/2 अपॉन नीचे क्या है 2I0 प्लस 2I0 इंटू क्या √3/2। क्या कॉमन निकालकर कैंसिल कर सकते हैं, 2I0 कॉमन निकालकर कैंसिल कर सकते हैं, I0 कर दो, ये 3I0 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा I0 इंटू 2 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा, ये रेशो मिलेगा। अब ये रेशो और अगर सिंप्लीफाई करना है किसी को तो ऊपर नीचे आप किससे, आंसर टू दिस इज 3/2 प्लस √3। किसी को और अगर सिंप्लीफाई करना तो क्या करोगे, 3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा a² माइनस b², मतलब ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 3। और सिंप्लीफाई करना 1.73 रख लो, 0.27 आ जाएगा, 2 माइनस 1.73 0.7 0.27 इंटू 3 मतलब 0.81 अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर। तो नहीं तो अभी आप इतना भी चाहें तो इतने पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। इज दिस क्लियर?